सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इस तरह के डिज़ाइनर ड्रेस के प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। आजकल ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो इस फैब्रिक से आज हम डबल एक्सेल साइज़ में पहनने वाले प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और लाइनिंग के साथ भी करेंगे। यहाँ पर हमने प्लाज़ो के लेंथ के अकॉर्डिंग 2.25 मीटर कपड़ा ले लिया है और लाइनिंग के लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। तो ये चाइना सिल्क फैब्रिक है। अब चलो हम मेज़रमेंट ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें मेज़रमेंट लेना जब हम पैनल वाले प्लाज़ो की कटिंग करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले अपने हिप साइज़ की मेज़रमेंट लेना। अब सबसे पहले जो ज़रूरी है वो यहाँ पे है हिप साइज़। लेंथ तो हम अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख लेते हैं। यहाँ पे जो हिप साइज़ है वो 44 इंच है और 44 इंच में हम 4 इंच लूज़िंग का ऐड कर लेंगे। 4 इंच हमें यहाँ पे लूज़िंग का ऐड करना है, तो हम यहाँ पे 4 इंच प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 48 इंच। लूज़िंग लेकर 48 इंच हमने यहाँ पे हिप साइज़ ले ली है। अब हमें जितने पैनल का प्लाज़ो बनाना है उससे हमें 48 को डिवाइड करना है। मान लीजिए हमें 10 पैनल वाला प्लाज़ो बनाना है, एक साइड में 5, एक साइड में 5, तो 48 में हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा आंसर आएगा उसके हिसाब से हम स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे। अब हम कैलकुलेटर से 48 में 10 को डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से आपको भी डिवाइड करना है। ये बहुत ईज़ी है, बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहेंगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप प्लाज़ो बना लेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आया है 4.8, मतलब 4.8 तकरीबन 5 इंच तक होता है। इतना होता है 4.8, मतलब बहुत ही थोड़ा-सा फ़र्क है 5 इंच में। तो 5 इंच हमारी ऊपर से कली की मेज़रमेंट होगी। अब 5 इंच जो मेज़रमेंट आई है उसमें हमें अभी स्टिचिंग का मार्जिन भी ऐड करना है। तो मान लो इस तरह से हमारी कली होती है, इस तरह से ऊपर से पतली नीचे से चौड़ी, तो साइड-साइड में आधा-आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन जाता है या तो थोड़ा कम भी जाता है। स्टिचिंग जो जितना मार्जिन लेकर के करता है, तो हम यहाँ पे 1 इंच ऐड कर लेंगे। एक साइड से आधा इंच, एक साइड से आधा इंच, तो इसलिए हम इसमें प्लस 1 इंच कर लेंगे तो 5.8, मतलब कि तकरीबन 6 इंच हमें ऊपर से कली की मेज़रमेंट लेना होगा। तो यहाँ से जो ऊपर वाली साइड है 6 इंच हमें कली की मेज़रमेंट लेना है। तो 48 को जब 10 से डिवाइड किया तो तकरीबन 4.8 आया। अब हमने इसमें 1 इंच प्लस किया तो 5.8 आया, मतलब तकरीबन 6 इंच। तो 6 इंच हमें ऊपर से कली की मेज़रमेंट लेना है और नीचे से हम अपने कपड़े के अकॉर्डिंग 10 साढ़े 10 इंच चौड़ाई रख सकते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े का जो पन्ना 45 इंच है। मेज़रमेंट अच्छी तरह ले लेने के बाद कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखना है। फ़ोल्डेड साइड अपनी साइड करके रखेंगे, दूसरा पैनल भी इसके ऊपर अच्छी तरह से फ़ोल्ड करके रख लेंगे। ऊपर से हमने कपड़े को स्टिच कर लिया है, क्योंकि ये बहुत ही सिल्की फैब्रिक था, इसके लिए ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे आप पिन अप भी कर सकते हैं। अब इसकी लेंथ देख लेते हैं। हमें 42 इंच का रेडी लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ पे 44 इंच रख रहे हैं, क्योंकि कलियों को जो हम जॉइंट करते हैं तो थोड़ा ये अप डाउन हो जाती है। इसकी चौड़ाई चेक कर लेते हैं तो 22.5 इंच आ रही है, मतलब कि 45 इंच का इसका पना है। अब हम पैनल को किसी एक अलग कपड़े पे कट कर लेंगे। जैसे ये हमारी मेज़रमेंट है, इस तरह से ऊपर से 6 इंच और नीचे से 10.5 इंच चौड़ाई लेते हुए एक अलग कपड़े पे पैनल को कट कर लेंगे। अब ये हमने पैनल कट कर लिया है, इसको हमने फ़ोल्ड किया हुआ है, इसको इस तरह से ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ऊपर से इसकी चौड़ाई, मतलब पतली वाली साइड 6 इंच है, नीचे से 10.5 इंच हमने ली। तो अपने कपड़े के अरस के हिसाब से हमने नीचे से कली की चौड़ाई 10.5 इंच रख ली है। अभी कट करके आपको दिखाएँगे कि साइड से बिल्कुल भी कपड़ा इसमें नहीं बचने वाला। अब इस पैनल के अकॉर्डिंग अपने मेन फैब्रिक पे हम कटिंग कर लेंगे। तो पहला पैनल हमें फ़ोल्ड करके रखना है और इसकी कटिंग करना है। तो अभी हमारा 2 पैनल कट हो गया है। अब इसको ओपन करके रखेंगे, तो चौड़ा वाला पार्ट दूसरी साइड टर्न करेंगे और इस तरह से हम पैनल को सेट करके रखेंगे। अब यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब साइड से हमने इसकी कटिंग कर ली, 2 पैनल ये हो गया और ये वाला 4 पैनल हो गया। तो टोटल अब तक हमारा 6 पैनल कट हो गया। अब इस पैनल को इस साइड टर्न करेंगे।
यहाँ पे इसको इस तरह से मिलाएँगे और ये वाला पैनल यहाँ पे मिला लेंगे। मतलब साइड वाला जो पैनल है उसे अब हम दूसरी साइड से कट नहीं करेंगे, पहले इसको हम अटैच करेंगे। इस तरह से हम सभी पैनल को अटैच कर लेंगे। 5 एक साइड में अटैच करेंगे, 5 एक साइड में। तो अब आप देख सकते हैं हमने एक साइड का ये पैनल अटैच कर लिया है। जिस तरह से हमने इसको कट किया था उसी तरह हमने इसको अटैच किया है। तो बीच वाला पार्ट जो क्रीज वाला था वो हमने अपनी साइड जो किया है वो पहले बीच में और साइड साइड से जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की थी उस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। हमने ये सभी पैनल नीचे से अटैच करना स्टार्ट किया था और ऊपर पे एंड किया था। तो ऊपर आधा-आधा इंच कहीं-कहीं पैनल हमारा अप डाउन है उसे हम एक बराबर करके कट कर लेंगे। अब पैनल को साइड करेंगे और लाइनिंग वाला फैब्रिक हम यहाँ पे रख लेंगे। तो हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। फोल्डेड साइड हमने अपनी साइड करके रखी है। इसकी लेंथ हम अपनी अपर वाली लेयर से 2 इंच कम करके लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारे प्लाज़ो की चौड़ाई है, जो मतलब हिप साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से हम इसको कट करेंगे। अब जैसा कि हमारी हिप साइज़ 48 इंच थी, तो 48 इंच का चौथाई हिस्सा 12 इंच होगा। तो साढ़े 12 इंच हमें यहाँ पे वेस्ट की चौड़ाई लेना है, तो हमने साढ़े 12 इंच पे वेस्ट की चौड़ाई लगाई है। अब इंची टेप को ऊपर की तरफ 1 इंच निकाल कर रखेंगे और अपने आसन की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। अब यहाँ पे आसन की लेंथ के लिए हम 14 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि ये प्लाज़ो बिल्कुल लूज़ बनाना है, फिटिंग वाला नहीं बनाना है। 14 इंच पे हमने आसन की लेंथ के लिए मार्क कर लिया है। अब इस मार्किंग पर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब यहाँ आगे की तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे। इस लाइन के आगे 2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग पर से कर्व शेप बना लेंगे। और अभी इस मार्किंग से नीचे तक ए लाइन शेप में मार्किंग करके इस प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें ए लाइन शेप में मार्क करना है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेना है नीचे से। अब यहाँ कॉर्नर से गोलाई वाला शेप देंगे। इसको साइड कर लेना है। अपनी अपर लेयर को यहाँ पे रखेंगे। दूसरा वाला पार्ट भी इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे। अपनी साइड से हमें इसे बिल्कुल बराबर मिला करके रखना है और ऊपर से वेस्ट लाइन के पास से भी अच्छी तरह से मिला लेना है। और अब लाइनिंग वाला कटा हुआ पार्ट इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट करके रखेंगे और अपनी साइड से इसको बराबर मिला लेंगे और आसन के पास से इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ तक तो हम बिल्कुल बराबर कट करेंगे, लेकिन आसन से कॉर्नर तक जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है उसको बढ़ा करके ए लाइन शेप में कट कर लेंगे। और अब अपर वाली लेयर को अच्छी तरह से मेजरमेंट करके गोलाई वाला शेप देंगे। तो ये बराबर है, बस कॉर्नर से थोड़ा 1 इंच हमें इसे कट करना है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे स्टिच करना है। पहले दोनों पार्ट को साइड साइड से स्टिच करना है। अब आसन को गोलाई के शेप में स्टिच करके अटैच करेंगे और नीचे वाला पार्ट हम फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे अटैच कर लिया है। आसन में हमने रुमाली भी लगा ली है। लाइनिंग वाला पार्ट भी हमने इसी तरह से स्टिच किया है। इसमें भी हमने रुमाली अटैच करी है। अब इसको सीधा करके इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरह से और वेस्ट के पास से इसको एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। तो सेंटर को सेंटर के साथ मिलाते हुए इसे हमें अटैच करना है इस तरह से और एंड में इसमें बेल्ट अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा ये पैनल वाला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर बार नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप हमारी शॉप के कलेक्शन से तरह-तरह की चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, कुर्ती, ड्रेसेस वगैरह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।